जापान के लोग मछलियाँ खाना बहुत ही पसंद करते हैं। वह ज़्यादातर ताज़ी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, लेकिन जापान के समुद्री तटों के पास इतनी मछलियाँ नहीं होती कि उनसे सभी लोगों की डिमांड पूरी हो सके। इसलिए मछुआरे को जापान की समुद्री तटों से दूर जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती है। जब मछुआरे ने इस तरह से मछलियाँ पकड़ना शुरू किया तो उनके सामने एक गंभीर समस्या आई। मछुआरे जितनी दूर मछली पकड़ने जाते उनके लौटने में उतना ही ज़्यादा समय लगता और मछलियाँ बाज़ार तक पहुँचते पहुँचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी नाव को बड़ा किया और एक फ्रिज लगवा लिया। वे जो भी मछलियाँ पकड़ते उन्हें फ्रिज में डाल देते। इस तरह वह देर तक मछलियाँ पकड़ सकते और उसे बेच सकते थे। पर इस टेक्निक पर भी एक समस्या आने लगी। जापानी लोग फ्रिज में रखी मछलियों को और ताज़ी मछलियों में आसानी से फ़र्क कर लेते और फ्रिज में रखी हुई मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें किसी भी कीमत पर ताज़ी मछली चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने की सोची। इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपने बड़ी बड़ी जहाज़ों में पानी के टैंक बनवा लिए और जब भी वह मछलियाँ पकड़ते तो उन्हें पानी से भरे टैंक में डाल देते। मछलियों को टैंक में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियाँ इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक जगह से हो जाती। फिर यह मछलियाँ बाजार में पहुँचती तो भले ही वह सांस ले रही होती, लेकिन इनमें वह बात नहीं होती जो आज़ादी से घूम रही मछलियों में होती है। जापानी उसे चख कर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते थे। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या वैसी ही बनी हुई थी। अब सवाल यह है कि मछुआरों को क्या करना चाहिए था जिससे मछलियाँ ताज़ा भी बनी रहे और स्वस्थ भी रहे। इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने दिमाग लगाया और एक तरकीब आजमाई। मछुआरे जिस पानी के टैंक में मछलियाँ रखते थे उसमें एक छोटी शार्क मछली छोड़ देते थे। शार्क कुछ मछलियों को ज़रूर खा जाती, पर ज़्यादातर मछलियाँ बिल्कुल ताज़ी पहुँचती। आपके दिमाग में यह प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। शार्क बाकी मछलियों के लिए चैलेंज की तरह थी। उनकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा भयभीत, चौकन्ना और सतर्क रखती और अपनी जान बचाने के लिए वह हमेशा अलर्ट रहती। इसलिए कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें स्फूर्ति और ताज़ापन बना रहता। तो यह थी उन जापानी मछुआरों की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मोटिवेशन है। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी टैंक में पड़ी हुई मछलियों की तरह हो गई है, जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क मौजूद नहीं है। शार्क वह चुनौती है जो आपको हमेशा सतर्क और कार्यरत रखती है। अगर आप ज़िंदगी में कोई चुनौती नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उन मछलियों की तरह ही हैं, बिल्कुल सुस्त और बेजान हैं। आप जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर ज़िंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपकी भी वैल्यू कम हो जाएगी और लोग आपसे मिलने जुलने के बजाय नज़रें बचाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में चैलेंज है, मुश्किलें हैं, तो उन्हें कोसते मत रहिए। यकीन मानिए, समस्या किसी न किसी रूप में सबके जीवन में होती है। कहीं न कहीं यह आपको ताज़ा और जिंदा दिल बनाए रखती है। इन्हें स्वीकार करिए, इन पर जीत हासिल करें और अपने में हमेशा नई ऊर्जा और अपना तेज बनाए रखें। अगर कोई घुटन महसूस कर रहा है तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव सोच में बदलिए। कोई भी इंसान ज़िंदगी में घुटन तब तक महसूस करता है जब तक वह संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जीता है। हर किसी के ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसे घुटन महसूस होती है। तो ऐसे में लोगों को इस संघर्षपूर्ण ज़िंदगी से पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। इस संघर्ष ज़िंदगी से मुकाबला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धैर्य रखना।